लेक्चर्स के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पॉइंटर इन सी लैंग्वेज। तो पॉइंटर बेसिकली क्या होती है, ये हमारी एक वेरिएबल होती है जो किसी दूसरे वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को स्टोर करती है। पॉइंटर को क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज के अंदर इसका सिंटैक्स जो होता है ये हमें यूज करना होता है। सिंटैक्स इसका कैसे होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है डेटा टाइप एस्ट्रिक का सिंबल, फिर हमारी पॉइंटर वेरिएबल होती है। अगर हम इस सिंटैक्स को फॉलो करते हैं तो हमारी पॉइंटर वेरिएबल जो होता है वो सी लैंग्वेज के अंदर क्रिएट होती है। यहाँ पे जो डेटा टाइप होती है ये बताती है कि पॉइंटर वेरिएबल जो होगा वो किस डेटा टाइप की वेरिएबल की एड्रेस को स्टोर करेगा। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारी एस्ट्रिक सिंबल होती है ये सिंबल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें किसी वेरिएबल को एक पॉइंटर वेरिएबल बनाना है। अगर सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो a हमारा एक नॉर्मल वेरिएबल है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। बट अगर a को हमें पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके पहले एस्ट्रिक का सिंबल यूज कर लेते हैं, तो ये हमारी पॉइंटर वेरिएबल बन जाती है। हम यहाँ पे एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया जाता है एंड किसी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को कैसे पॉइंटर के अंदर स्टोर किया जाता है। तो यहाँ पे हमने लिखा सबसे पहले हैश इंक्लूड studio.h। ओके, ये हमारी क्या हेडर फाइल है, ये प्रिंटफ के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फिर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लगाया, फंक्शन के अंदर आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा इंट a इक्वल टू 5। तो a हमारा क्या एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल जो किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू कितना है 5। जैसे हम ये लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर a जो है एक ब्लॉक जो है रिजर्व करता है। सपोज दैट a जो है इस ब्लॉक को रिजर्व कर लिया, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा 5। अब ये जो मेमोरी का ब्लॉक होता है इस ब्लॉक का अपना कुछ एड्रेस भी होता है। तो अगर इस ब्लॉक का एड्रेस सपोज दैट 1000 है तो ये एड्रेस किसका हो जाएगा, ए का एड्रेस, यानी ए का एड्रेस क्या है 1000 एंड ए की वैल्यू क्या है 5 है। ओके, अब अगर हमें ए की वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करते हैं, %d का यूज करके ए की वैल्यू को एक्सेस करते हैं। बट अगर हमें ए की एड्रेस को एक्सेस करना है या ए की एड्रेस के थ्रू हमको वैल्यू को एक्सेस करना है, तब हम लोग यहाँ पे पॉइंटर जो होता है वो क्रिएट करते हैं। तो पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, जैसे हमने लिखा यहाँ पे इंट एस्ट्रिक ptr लिखा, तो ptr हमारा क्या है एक पॉइंटर वेरिएबल बन जाती है। क्लियर, अब हमें इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर a का एड्रेस जो है वो स्टोर करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे ptr इक्वल टू एंड ए लिखते हैं। एंड ए लिखने का मतलब क्या होता है, ए का जो एड्रेस है 1000 ये स्टोर हो जाएगा ptr के अंदर। क्लियर, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इंट एस्ट्रिक ptr। तो ptr सपोज दैट ptr वेरिएबल हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है, तो ये भी क्या करेगा, मेमोरी के एक ब्लॉक को पॉइंट करेगा। मतलब ptr जो है इस मेमोरी के ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। तो अब इस ptr के अंदर स्टोर क्या हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ptr इक्वल टू एंड ए, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा a का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एड्रेस किसी भी वेरिएबल का पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अब अगर हमें a की वैल्यू को प्रिंट करना है, a की वैल्यू हमारी क्या है 5 है, a की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम लोग a वेरिएबल का भी यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ये जो हमारी पॉइंटर वेरिएबल है इसका भी यूज कर सकते हैं। एंड पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू जो एड्रेस आता है, एड्रेस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें a की वैल्यू एक्सेस करना है a की वेरिएबल के थ्रू, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ परसेंट डबल कोटेशन में हमने लिखा यहाँ पे वैल्यू ऑफ a इक्वल टू %d कामा करके हमने a लिखा, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है a की डिस्प्ले हो जाएगी। इस तरीके से हम a की वैल्यू को डिस्प्ले कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पे लिखा प्रिंटफ एड्रेस ऑफ a, हमें a की एड्रेस को एक्सेस करना है या डिस्प्ले करना है। तो डबल कोटेशन में हमने लिखा यहाँ पे एड्रेस ऑफ a %p लिखना होता है एंड कामा करके अगर एंड a लिखते हैं तो a का एड्रेस हमारा यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर, अगर हमें जो ptr के अंदर एड्रेस स्टोर हुआ है, ptr के अंदर एड्रेस किसका है, a का, अगर हमें ptr के थ्रू एड्रेस को प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंटफ पॉइंटर वैल्यू यानी एड्रेस ऑफ a, हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं %p कामा करके ptr, तो यहाँ भी हमारा क्या डिस्प्ले होगा, a का एड्रेस होगा। क्यों, क्योंकि ptr जो वेरिएबल है इसके अंदर एड्रेस ही है किसका है, a का, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। एंड अगर हमें क्या करना है,
ए की वैल्यू को एक्सेस करना है पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट वैल्यू स्टोर्ड एट पॉइंटर %d लिखते हैं, कामा करके यहाँ पे एस्ट्रिक पीटीआर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू डिस्प्ले हो जाती है। एंड हमने यहाँ पे क्या किया, रिटर्न 0, हमने मेन मेथड के लिए हमने यहाँ पे रिटर्न 0 राइट किया है। तो इस कोड को हमें रन कराने के लिए VS कोड के अंदर इस तरीके से टाइप कर लेना है। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो यहाँ पे इसका आउटपुट आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए के थ्रू हमने क्या किया, इसकी वैल्यू को एक्सेस किया। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ जाएगी, एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे जो ए का एड्रेस है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारी मेमोरी का रियल एड्रेस है, ओके, जो यहाँ पे हेक्साडेसिमल में होता है। क्लियर। अब हमें जो पॉइंटर वेरिएबल के अंदर एक एड्रेस हमने स्टोर किया, इसको डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे %p लिख करके कामा p लिखा, तो यहाँ पे एड्रेस जो है वो डिस्प्ले हो गया ए का एड्रेस, क्योंकि p हमारे जो पॉइंटर वेरिएबल है वो ए का एड्रेस ही स्टोर किया है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी हमें वैल्यू प्रिंट करना है, यानी कि पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस है, एड्रेस पे रखी गई वैल्यू को प्रिंट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे %d कामा करके एस्ट्रिक